Hello everyone. In this video we are going to start to understand the topics profit and loss. First of all I am going to tell you, मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा that what is profit and loss related to. ये प्रॉफिट एंड लॉस किससे रिलेटेड है, पहले सबसे पहले मैं ये बताऊंगा. देखो प्रॉफिट या लॉस बेसिकली रिलेटेड होता है चीज़ों को परचेस करने से और सेल करने से. खरीदना और बिक्री, खरीद बिक्री होती है किसी चीज़ की, आपने खरीद की बिक्री की, यानी सिंपल आप कह सकते हो ये एक तरह सा बिजनेस रिलेटेड टर्म है. तो बिजनेस रिलेटेड टर्म है तो इट मीन्स आपको ये पहले से ही पढ़ना पड़ेगा बिजनेस रिलेटेड टर्म. ओके. और अगर आप ये चीज़ें अगर इसको और सिंपल वे में समझना चाहो तो आप ये कह सकते हो कि ठीक है, आप अगर कोई चीज़ परचेस करने जा रहे हो, ठीक है, वो परचेस अगर आप 2-3 जगह पे कंपेयर करो, एक परचेस दूसरा परचेस सेम चीज़ का, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो बाय द वे प्राइस के वे से आप उसको चेक कर सकते हो कि ठीक है आपको कहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है और कहाँ पे कम प्रॉफिट हो रहा है. ठीक है, आ रही बात समझ में. तो ये सब चीज़ें होती है. लेकिन बिजनेस के केस में क्या होता है, 2 ही टर्म होते हैं, प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है. ओके, आ रही बात समझ में. जैसे मान लो सपोज करो सेल और परचेज, सपोज करो कोई शॉपकीपर है. ओके, वो शॉपकीपर क्या करता है, अब क्या करता है वो किसी भी चीज़ को सपोज करो उसने परचेज़ किया. ओके, अब परचेज़ किया उसने, परचेज प्राइस उसको पड़ी सपोज करो 2000. ओके, सपोज करो उसको कितना पड़ा 2000 का. अब ऑब्वियसली अगर वो बिज़नेस कर रहा है, इफ़ ही इज़ डूइंग सम काइंड ऑफ बिजनेस, वो क्या करेगा इस पर कुछ प्रॉफिट रखेगा. ओके, अब सपोज करो देखो बिज़नेस वगैरह क्या होता है, ये ऐसा नहीं होता है कि आपने 2000 रुपये की चीज़ें खरीदी तो आप उसको अपने हिसाब से बेच सकते हो. बिज़नेस में क्या चलता है, परसेंटेज चलता है. परसेंटेज टर्म मैंने पढ़ा है पहले भी, यू हैव स्टडीड वेरी वेल. और परसेंटेज चलता है जैसे किसी भी चीज़ प्रोडक्ट का आप कभी भी देखना तो वो परसेंटेज चलता है कि जैसे मान लो कि कोई प्रोडक्ट हमारे पास आया या शॉपकीपर ने उसको परचेस किया, तो वो क्या करता है उस पर 30%, 20%, 10%, 5% ऐसे वो मार्जिन रख करके वो सेल करता है. ठीक है, ये सिंपल बिजनेस का रूल है. ओके, कभी कहीं कहीं 40% होता है, 50% होता है, तो वो डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आता है. ओके, आ रही बात समझ में. तो ये सारी चीज़ें हमारे पास है परचेस. ठीक है, 2000 में उसने परचेस किया. अब क्या कर रहा है, अब वो उसको क्या करेगा, सेल करेगा. क्या करेगा, सेल करेगा. ठीक है, तो ही इज़ गोइंग टू सेल द प्रोडक्ट. ओके, परचेस किया, अब वो क्या करेगा, उसको सेल करेगा. सेल करेगा. अब सपोज करो उसने सेल किया 2000 से ज़्यादा में, 2000 प्लस मीन्स 2000 से ज़्यादा में उसने क्या किया, सेल किया. ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि 2000 से ज़्यादा सेल करेगा तभी उसको कुछ दुकान वगैरह या शॉप वगैरह जो भी है ओपन करने का उसको बेनिफिट होगा, अदरवाइज़ कोई मतलब ही नहीं है. ओके, तो उसने सेल किया 2000 प्लस में. ठीक है, अब सपोज़ करो कोई दूसरा हमारे पास शॉपकीपर है, ये शॉपकीपर नंबर 1 है. अब कोई हमारे पास दूसरा शॉपकीपर है, उसको भी परचेस क्या होता है, मैं परचेस को बस PU से दिखा रहा हूँ, उसको भी 2000 में उसने परचेस किया, लेकिन जो सेल है वो उसने क्या किया 2000 माइनस, मतलब 2000 से कम में उसको सेल किया सेल. अब देखो यहाँ पे प्लस हो रहा है, सपोज करो 2000 से प्लस कुछ भी हो सकता है. सपोज करो उसने 500 रुपये ऊपर रख कर बेचे, सपोज कर लो. ठीक है, तो उसको ये 500 रुपये का बेनिफिट हुआ, 500 रुपीज़ का बेनिफिट हुआ. नेक्स्ट इज हियर, अब ये क्या कर रहा है, ये इसको 100 रुपीज़ कम में बेच रहा है, 100 रुपीज़ कम में बेच रहा है. अब यहाँ पे देखो ये हो गया इसका सेल, तो ये हमारा हो गया 2500, 2500. ओके, क्लियर. ये हमारा हो गया, ये भी हमारा सेल है, ये भी हमारा क्या है, सेल है, मतलब वो बेच रहा है शॉपकीपर, ही इज़ सेलिंग समथिंग. तो ये उसको पड़ जाएगा 2000 का है, 100 रुपीज़ का आपका उसका उसने कम पे बेचा, तो ये हमारा आ गया सिंपली 1900. क्लियर. अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे शॉपकीपर को प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है. तो ये एक सिंपल एग्जांपल है बाय विच यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट 2 types of shopkeepers are there, shopkeeper number 1, shopkeeper number 2, in which one is selling the product at the profit of rupees 500 and one is selling same product at the loss of 100 rupees. Okay, तो एक दुकानदार 500 रुपये प्रॉफिट पे बेच रहा है और एक दुकानदार 100 रुपये के लॉस पे बेच रहा है, एक शॉपकीपर ऐसे ऐसे कर रहा है. तो ये हमारा सिंपल केस हो गया, इस केस में प्रॉफिट, इस केस में लॉस. यहाँ से आप एक लॉजिक समझ लो कि आपका क्या हो रहा है कि जो हमारा सेल प्राइस है, दिस इज आवर सेल प्राइस या सेलिंग प्राइस, जिसको शॉर्टकट में SP बोलते हैं. ओके, सेलिंग प्राइस हमारा क्या है, SP है. ओके, ये भी हमारा क्या है, SP है. जब हमारा SP यानी कि सेलिंग प्राइस, ओके,
हमारा जो है ये जो परचेस प्राइस, ये इसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। ये हमारा क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हो गया। ओके, अब कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है? यहाँ पे भी वही चीज़ है, मैं इसको सीपी से दिखा रहा हूँ। जब हमारा कॉस्ट प्राइस, ठीक है, सेल प्राइस से, ठीक है, जब हमारा कॉस्ट प्राइस जो है सेल प्राइस से ज़्यादा होने लगे, जैसे यहाँ पे देखो इसने 2000 का परचेस किया, 1900 में ये सेल कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सीपी जो है ज़्यादा हो जा रहा है और एसपी क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। तो ये सिंपली दिखाता है लॉस को। ये क्या डिनोट करता है? सिंपली लॉस को डिनोट करता है। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हमारा सीपी होता है वो एसपी से कम होता है, एसपी से कम होता है, तो ये सिंपली क्या हो जाता है? हमारा प्रॉफिट। क्लियर? ऑब्वियसली प्रॉफिट, दिस इज अ प्रॉफिट। ओके, ये सिंपली उसी तरह से जैसे आप टेस्ट देते हो, यू आर गोइंग टू गिव द टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स, और आपने क्या किया? यूटी फर्स्ट में आपके सपोज करो 25 आउट ऑफ 30 है आए। ओके, नेक्स्ट में क्या किया आपने? थोड़ी मेहनत की, अच्छा मार्क्स लाया आपने, 29 आउट ऑफ 30 लाया, तो ये आपका इम्प्रूवमेंट हो गया, ये आपका इम्प्रूवमेंट हो गया। तो ये एक तरह का प्रॉफिट है आपके लिए, आपकी स्टडी के लिए, आने वाली क्लासेस के लिए आपका क्या एक तरह का प्रॉफिट है। अब सपोज करो सेम स्टूडेंट है, उसने क्या किया? यूटी सेकंड में 30 आउट ऑफ 30 आ गया, तो ये उसके लिए एक तरह का डिक्रीमेंट है। आने वाली क्लासेस में उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो ये एक तरह से उसकी स्टडी का क्या है? लॉस है। ओके, तो आई होप आपको ये टर्म प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ठीक है, ये सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेल प्राइस क्या होता है, ओके, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।